आज आप सबके साथ शेयर करने आई हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है शांति और आप मुझे जानते हैं मेरे YouTube चैनल गांव की शांति के माध्यम से। मैं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से हूँ और मैं एक छोटे से गांव से हूँ, ऐसी जगह से जहाँ पे ऐसे समाज से हूँ जहाँ पे सबसे ज्यादा होता है बेटी और बेटे में फर्क। मेरी कहानी शुरू होती है, मेरे पापा जो है वो 3 भाई हैं और 3 भाइयों में सबसे पहला जन्म हुआ मेरा। मैं जन्मी तब तक तो सब कुछ सही था, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी हुई और मेरी एक करके मेरे से 3 छोटी और बहनें हुई, लेकिन उम्मीदें थी कि काश एक बेटा हो जाता। इस चक्कर में हम 3 बहनें हो गई। हमारे साथ सब कुछ सही चल रहा था तब तक, जब तक कि हमारी मम्मी थी। और एक दिन जब मैं 6.5 साल की थी तब मेरी मम्मी की डेथ हो गई। सबको यही लगता है कि माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। ये जितना कहने और सुनने में लगता है उतना ज्यादा हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ। हमारे लिए हमारी पूरी दुनिया उजड़ गई थी। जब बचपन में खेल खिलौने होते हैं तब मेरे हाथों में चिमटी था, और जब मैं अपनी आंखें खोलती थी तो मेरे हाथों में बेलन हुआ करता था। बचपन क्या होता है, खेल क्या होता है, ये सब तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी देखा ही नहीं। मैं बचपन की कुछ चीजें आज आप सबसे बताना चाहूंगी। जब मेरी माँ नहीं थी तब हमारे पास सब कुछ था। हमारे पास खेत जमीन इन सब चीजों की कमी नहीं थी, लेकिन ये था कि वो चीजें हमारे लिए नहीं है। यहाँ तक कि कभी कभी हम लोग कई दिन हो जाते थे, हम लोग खाना हम लोगों को नहीं मिलता था। क्यों? क्योंकि हमारी माँ नहीं थी। हमारे पापा छत्तीसगढ़ में रहते थे, वो 2 महीनों के लिए आते तो उनको सिर्फ अच्छी चीजें ही दिखाई जाती थी। अगर हम कुछ बोलते तो हमें इशारे कर दिए जाते थे कि कितने दिन के लिए आए हैं, ये चले जाएंगे, फिर अपने बारे में सोच लिया जाए। और हमें बुरा तब लगा जब हमारे चाची के बच्चे हुए। उनको राजकुमारों की तरह जिंदगी दी जाती थी और हमें एक एक दाने के लिए मोहताज किया जाता था। अगर मैं बच्चे का मन में खेलने के लिए बाहर चली जाती तो हमें पीटा जाता था। हमें सिर्फ यही समझाया जाता था कि तुम लोग को शादी कर दी जाएगी और अपने घर जाना, और वही तुम लोगों का घर है, वही तुम लोगों को सुखी रहना है। बचपन में ये छोटी छोटी चीजें होती थी और वो मुझे आज भी याद है। तो आप सब समझ सकते हैं कि बच्चों के मन पे ये चीजें बहुत छाप छोड़ती हैं। बेटी और बेटों का ये जो फर्क रहा, जिसका नतीजा था कि हम लोग कई दिन ऐसे होते थे, बिना चप्पल के स्कूल चले जाते थे, बिना कंघी किए हम लोग जाते थे। लेकिन ये था कि हमें कुछ करना है, हमारे ये दिन निकल जाएंगे। ये सोचते सोचते फिर मैं बड़ी हो रही थी। पढ़ाई लिखाई के नाम पे सिर्फ और सिर्फ था कि तुम लोग खाना बनाओ, बेटियां बोझ होती हैं। मैं आप सबसे इस समाज से एक बात पूछना चाहती हूँ कि क्या बेटी पाप है? बेटी होना क्या पाप है? क्यों चाहिए लड़का? क्या हम वो चीजें नहीं कर सकते जो आजकल लड़के कर सकते हैं? बल्कि मैं ये कहना चाहूंगी कि हम लड़कियां वो चीजें भी कर सकती हैं जो लड़के सोच भी नहीं सकते हैं। इसी तरीके से मेरे जिंदगी में बहुत ही बुरे दौर से हम लोग गुजर रहे थे। जब मैं 11-12 साल की हुई तब मेरे पापा के मन में ये चीजें भरी जाती थी कि तुम्हारी 4 बेटियां हैं, तुम जल्दी से शादी करने के बारे में सोचना। भगवान की कृपा कहे या क्या कहे कि हम लोग गॉड गिफ्टेड थोड़े से अच्छे दिखते थे, तो लोगों के मन में ये था कि बहुत सुंदर है बेटियां, इनकी शादी जल्दी कर देना, इनकी शादी जल्दी कर देना। कहीं न कहीं वो बातें मेरे पापा के दिमाग में घर कर गई। एक वाक्य मैं अपनी जिंदगी का बताना चाहूंगी कि जब मेरी माँ थी तब हमारे पास सब कुछ था। जैसे मेरी माँ गुजरी, सारे रिश्तेदारों ने हमसे मुंह मोड़ लिया था। एक बार मेरे बहुत ही करीबी है, मैं उनके पास हम लोग गए कंघी मांगने के लिए। उन्होंने हमें अपने घर से भगा दिया और हम स्कूल में जाके बहुत मार खाते थे क्योंकि हमारे पास कंघी भी नहीं होता था। लेकिन वो कहते हैं ना, मेरे अंदर एक जुनून था लाइफ में कुछ करने का। जब मैं 13-14 साल की हुई तो मैंने सोच लिया था कि मैं बहुत अच्छी दिखती हूँ और मैं गाना बहुत अच्छा गाती हूँ, तो मैं एक सिंगर बनूंगी। लेकिन ये सपना तब टूटा जब 14 साल के होते होते पापा मेरी शादी की बात घर में चलाना शुरू कर दिए। तब मैंने सोच लिया था कोई नहीं, जिंदगी है, आगे बढ़ती रहेगी। मैंने बहुत स्ट्रगल किया, पढ़ने में मैं अच्छी थी और साथ में मैं सिंगिंग बहुत अच्छा कर लेती थी। अपने स्कूल में कुछ भी होता था तो मैं सबसे बढ़ चढ़ के सारे कामों में हिस्सा लेती थी। जब मैं 16 साल की थी तब मेरी शादी कर दी गई और मेरे कुछ सपने थे, मेरे अरमान थे, जब वो टूटते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है ये आप समझ सकते हैं। बस वही चीज मुझे उस समय महसूस हुआ जब मेरी शादी हुई। मेरी शादी एक ऐसे इंसान से हुई जिनमें मेरे और उनके उम्र में काफी ज्यादा गैप था, लेकिन मेरे को ये था कि इस शादी को मुझे निभाना है और लोगों